हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ऑल ओके। तो चलिए, हाजिर हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट 2 लेकर। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट हैं जी। ठीक है जी। उन क्वेश्चन से जनरली आप देखोगे कि लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का कोई भी हो, सीपीओ, सीएचएल, सीजीएल हो, लगभग हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं जी। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। थोड़ा अपना परिचय बता देता हूँ आप लोगों को डियर। नाम नवीन कुमार है। ठीक है, एग्जाम मेरे ये वाले क्लियर है, सीपीओ, सीएचएल, सीजीएल। और फिलहाल मैं सीजीएल 2022 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ जी। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीखने वाले हम लोग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स। कहने का मतलब है जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था डियर, उसके बेस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर सिटी से, कोई अलग अलग स्टेट से वहां का कोई राजा था जो वहां का लीडर था, जो इस संग्राम को लीड कर रहा था जी। ठीक है, इस वाले टॉपिक से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो लगभग हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सीखते हैं। पहला जो हमारा डी है वो दिल्ली का। एग्जाम में आता है कई बार, जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम चला हुआ था, तो उस टाइम पे दिल्ली का लीडर कौन था जी? क्या था? बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त। ये वाला ध्यान रखना आप लोग को, जो सेकंड वाला पार्ट मैंने लिखा डी है, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता, लेकिन एग्जाम में कई बार ये वाला आ जाता है जी। ठीक है, जनरल बख्त और बहादुर शाह सेकंड जी। कानपुर वाला कई बार आज का डी है। ठीक है, नाना साहिब, इसको धोंदू पंत भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको बाजीराव ने एक बेटे के तौर पे अडॉप्ट किया था जी। ठीक है जी। ताजा टोपे और अजीमुल्ला खान, तीन हैं। कौन? नाना साहिब, ताजा टोपे और अजीमुल्ला खान। ये तीनों को तीनों ध्यान रखने आप लोगों को। कहाँ से? कानपुर से जी। ठीक है जी। नाना साहब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ताजा टोपे भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन अजीमुल्ला खान एक एग्जाम में आया था। कौन सा? स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में भी है। कौन सा एग्जाम में? डियर स्टेनोग्राफर वाले में। ठीक है जी। तो लगभग हर बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर एग्जाम में जीके में आपको मार्क्स स्कोर करना है जी। झांसी में सभी को पता रानी लक्ष्मीबाई है। लखनऊ में, लखनऊ वाले भी कई बार एग्जाम में आ चुका, बेगम हजरत महल जी। ये वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है। और उसका जो बेटा था वो बिरजिस कादिर, ये भी इसके अंदर लीडर के रूप में काम कर रहा था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ये वाला भी बहुत मतलब आने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है जो थोड़ा ओड लगे आप लोगों को जी। बरेली से कौन सा? खान बहादुर खान, ये वाला बहुत बार आ चुका है जी, सभी को याद है बच्चों को। और बिहार से कई बार बिहार वाला रिपीट हो चुका डियर बहुत बार, कुंवर सिंह। क्या जी? कुंवर सिंह। आरा से बोल देते कई बार, बिहार में जो आरा जगह थी वहां का जो लीडर था कौन था? वो कुंवर सिंह था डियर जी। कौन था वो? कुंवर सिंह जी। ठीक है जी। तो यही वो क्वेश्चन थे जो लीडर और उनके रिवोल्ट से रिलेटेड थे जी। ठीक है जी। अब सीखने वाले हैं कि जो जनरल और गवर्नर जनरल वाइस रॉय जो हमारे इंडिया के रह चुके डियर, उनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं जी कि गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे लगभग एक जगह मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो करने में आज जी। ठीक है जी। तो पहले वाला देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान रखना, गवर्नर जनरल ही पहली पोस्ट बनी थी जो किसी प्रोविंस पे क्या करेगी? देख रेख करेगी जी। बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को जी। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। फिर गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया जी। बंगाल से कहा हो गया? इंडिया। और जो इंडिया की बात करेंगे तो क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना आप लोगों को, इंडिया में ही काम करेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जिस सती प्रथा को खत्म करने में बहुत योगदान दिया था जिस बंदे ने। फिर लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नर जनरल खत्म कर दिया, उसके बाद क्या आ गया था? वाइस रॉय जी। ठीक है जी। मतलब लास्ट का बोल पाएंगे और वो फर्स्ट वाइस रॉय, दोनों का काम एक ही बंदे ने किया। क्या था? लॉर्ड कैनिंग जी। क्या था वो? लॉर्ड कैनिंग जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, आप स्टार मार्क कर लो इसको डियर। लास्ट वाइसरॉय और ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब वाइसराय तो वही था जो डियर हम लोग 1946 तक चला था, ये जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था डियर। ठीक है जी। तब तक वाइसरॉय चला था, फिर हमारा गवर्नर जनरल ही बना लिया हम लोगों ने जी। मतलब लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। क्या है? फ्री इंडिया जी। क्या है उसका नाम? एक ही बात डियर। ठीक है ना, वही हमारा जी सी राजगोपालाचारी जी। क्या डियर? हमारा सी राजगोपालाचारी। ये वाला क्वेश्चन क्या? जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अच्छा ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में जनरली रिपीट हुआ था डियर, ये वाला।
इसको छोड़ो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब फ्री इंडिया में जो पहला और जो लास्ट वाला था हमारा गवर्नर जनरल कौन था, वो सी राजगोपालाचार्य, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट ही खत्म कर दी थी डियर, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, सी राजगोपालाचार्य जी। ठीक है जी, मतलब 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, बंगाल को, इंडिया का और वाइसराय का जी, 3 तो क्वेश्चन हो गए डियर, और एक फ्री इंडिया से बनेगा जी। ठीक है, चारों आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब हमें करना है कि जो प्रेसिडेंट थे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कमेटी के, अलग अलग कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रेसिडेंट थे जो हमारे, उन सभी को एक लिस्ट में मैंने तैयार किया डियर, जो हमारे एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन आए हैं वहां से उठाए डियर ये वाले क्वेश्चन, तो इनको भी करते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्योमकेश चंद्र बनर्जी, बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन ये। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, प्रेसिडेंट था पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनरली ये कांग्रेस से रिलेटेड क्योंकि जो प्रचलित थी डियर आजादी से पहले वो कांग्रेस ही थी जी। एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट जी। फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, क्या है बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट इंग्लिश जॉर्ज यूले, क्या जॉर्ज यूले। देखो पहले वाले में क्या फर्स्ट प्रेसिडेंट तो व्योमकेश बनर्जी बन गया, विमेन एनी बेसेंट, मुस्लिम बदरुद्दीन, और इंग्लिश वाला जॉर्ज यूल। इंडियन वुमेन कौन थी, एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी डियर, ठीक है जी, ये बाहर की थी, इटली की थी, तो हमें करना विमेन की करनी है, सरोजनी नायडू। क्या डियर नाम उसका, सरोजनी नायडू। गांधी जी बिकेम, ये वाला बहुत बार रिपीट हो चुका डियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला जी। ठीक है जी, गांधी जी कब बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 1940 सॉरी 1924, ठीक है, बेलगांव में हुआ था डियर ये वाला सेशन। ध्यान रखना आप लोगों को, गांव का नाम भी याद रखना, जगह का नाम भी, डेट भी, और कौन बना था जी, तीनों चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू कब बना था डियर, 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, इसी में बोला था इन्होंने कि स्वराज हमारा संपूर्ण अधिकार है जी। नेक्स्ट वाला है सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, 1938 में हरिपुरा जी। ये आपको जगह भी याद रखनी चाहिए सॉरी, जगह भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, 1938 में आपको ईयर भी याद रखना, क्योंकि ये दो, ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है डियर, ये पर्सन से भी आ सकते हैं, ये ईयर से भी आ सकते हैं, और ये प्लेस से भी आ सकते हैं जी, क्योंकि तीनों के तीनों साथ मैंने अलग से लिखे हैं जी। ठीक है जी, ध्यान रखना आप लोगों को। यस, अब हमें सीखना है कि जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो हड़प्पन जो साइट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है डियर, उसके टाइम पे जो जो जगह उन्होंने खोजी थी वो किसने खोजी है, कहाँ पे है, वो कौन सी नदी के किनारे है, और कब खोजी गई, ये सभी के सभी मैंने एक एक टेबल में आप लोगों को दिखाया जा रहा है डियर। ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों को जल्द से जल्द याद करने की मतलब फायदा मिलेगा आप लोगों को जी। ठीक है जी, तो चलिए एक बार देखते हैं। सिटी का नाम यहाँ पे है, प्रोविंस कहाँ पे थी वो, रिवर, ईयर कौन से में, आर्कियोलॉजिस्ट किसने खोजा उसको जी। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे, पाकिस्तानी पंजाब में जी। ठीक, कौन सी नदी किनारे, रवि नदी किनारे, 1921, और दयाराम साहनी, सभी को पता है डियर इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में जी। ठीक है जी, मोहनजोदारो सिंध प्रोविंस में है, इंडस नदी के किनारे पे है, 1922 में थे आर डी बनर्जी, ये आपको ध्यान रखना, आर डी बनर्जी ने किया था। लोथल गुजरात में, सभी को पता डियर। ठीक है, भोगवा साबरमती नदी किनारे, ये 1953 में जी आजाद भारत में खोजा गया था इसको, एस आर राव ने जी। ध्यान रखना आप लोगों को। कालीबंगन, कालीबंगन सभी को तो राजस्थान में ही है, घग्गर नदी किनारे है, 1951 में इसको खोजा गया था एक घोष ने जी। कहाँ पे, एक घोष ने। लोथल वाला गुजरात में किसने, एस आर राव ने। कालीबंगन वाला राजस्थान में किसने, अघोष ने। धोलावीरा, धोलावीरा भी कहाँ है डियर, गुजरात में है, लूनी नदी किनारे है, 1967 1968 में जेपी जोशी। ये वाला जेपी जोशी वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना इसका जी, धोलावीरा वाला जी। ठीक है जी, धोलावीरा की खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने जी। ठीक है जी, राखीगढ़ी हरियाणा में है, गंगा नदी के किनारे है, 1997 में अमरिंदर नाथ ने जी। ठीक है, अमरिंदर नाथ ने इसको क्या कहता, खोजा था। तो चारों को, चार नहीं से छह के छह क्वेश्चन जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, किसी के भी आने के चांसेस हो जाएंगे। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया, किस प्रोविंस में है वो, कौन सी रिवर के किनारे है, कौन से साल में, और कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा जी इसको, सभी के सभी क्वेश्चन एक वीडियो में कर लिए हम लोगों ने। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब हमें करने हैं कुछ इंपोर्टेंट इवेंट्स, क्रोनोलॉजिकल हम लोग कर रहे हैं 1915 से लेकर 1935, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है जी। हुआ तो बहुत कुछ था 1915 से 1935 के बीच में, लेकिन ये वो इवेंट्स है जो जनरली एग्जाम में पूछे गए जी, एग्जाम के ओरिएंटेड हम लोग कर रहे हैं डियर, पूरी हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि एट ए ग्लेंस आप लोगों को बहुत कुछ एक जगह पे मिल जाए, राइट फ्रेंड।
तो 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट, आपको ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 1916 में क्या भी हुआ था, होम रूल इंडिया मूवमेंट भी हुई थी, ठीक है जी। ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर 1916 में तो होम रूल इंडियन मूवमेंट होती है, 1916 में लखनऊ पैक्ट कैसे हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से याद रखना है, 1916 में दोनों के दोनों हमारे इवेंट हुए थे जी। 1919 में मॉन्टेस्क्यू फॉर रिफॉर्म आए थे, एमसीज रिफॉर्म बोलते हैं डीएन को। और 1919 में ही रोलेट एक्ट पास हुआ था। और 1919 में ही क्या है, जलियांवाला बाग कांड हुआ था जी, ठीक है जी। तीनों के तीनों जो इवेंट है वो कब के हैं, 1919 के हैं जी। एमसी रिफॉर्म्स, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड, तीनों के तीनों 1919 में हुई थी। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन आया जी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया जी। बच्चे जनरली गलती करते हैं, खिलाफत का मतलब होता है असहयोग से ले लेते हैं डियर जी। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में जी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1990 में जी, ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था जी। 1927 में साइमन कमीशन आया था जी, जिसका विरोध हुआ था जी। 1920 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये गलत है। और 1930 में स्वीडन ने अफगान आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी ये वाली। 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जी, ठीक है जी, मुझे भगत सिंह को फांसी दी गई बाद में। और 1932 में कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट हुआ था जी। दोनों के दोनों इवेंट एक ही साल में, तो कम्युनल अवार्ड भी मिले थे लोगों को और पूना पैक्ट भी हुआ था 1932 में। तो दो ही पैक्ट किए हम लोगों ने, एक तो लखनऊ पैक्ट जो 1960 में हुआ, और पूना पैक्ट जो हुआ 1932 में जी, ठीक है जी, सॉरी 1932 में, ठीक है जी। आगे देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में डियर हम लोगों को यही सीखना था, डेली लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसे कुछ इवेंट्स की वीडियो डलाई जाए तो जल्द से जल्द आप लोगों को एक ग्लैंस दे जाए, एक आइडिया दे जाए कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जमा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में देखना है और आपको ये क्वेश्चन जनरली याद ही हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।